तो हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुस चुके हैं। हमने इंडक्टिव इफेक्ट कर लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कर लिया, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन भी कर ली। आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, रेजोनेंस। देखो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था, उसमें सिर्फ हमें मतलब होता था जो कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है ना, उसके ऊपर बेस होता था। और कौन सा क्या है, विदड्रॉइंग ग्रुप है, और कौन सा क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। उसके बेसिस पे हमारी इंडक्टिव इफेक्ट को हम देखते थे, राइट। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किया, उसमें ज्यादा हमारा ध्यान किसके ऊपर था, वो वैसे तो टेम्परेरी इफेक्ट है, उसका ध्यान था हमारा अटैकिंग रीजन पे, अटैकिंग रीजन पे। और कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस लगा हुआ है। फिर जब हमने हाइपर कंजुगेशन किया, उसमें हमने पढ़ी थी नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस उसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम एक बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, या एक बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के कहीं और शेयर कर देने। वो चीज हमने सीखी थी हाइपर कंजुगेशन में। तो रेजोनेंस भी उससे मिलती जुलती चीज है, ठीक है, काफी हद तक मिलती जुलती चीज है। रेजोनेंस होते क्या है, ये डिपेंड करता है हमारे लुईस स्ट्रक्चर पे। लुईस स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस होगी इसकी। देखो बेटा, लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर हमें ना बता पाए अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल, इफ ए सिंगल लुईस स्ट्रक्चर is not able to explain about the behavior, बिहेवियर कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल, उस वक्त हम क्या करते हैं, देन वी रिक्वायर उस वक्त हमें जरूरत होती है टू और मोर देन वी रिक्वायर टू और मोर स्ट्रक्चर्स। मान लो मेरे पास कोई एक लुईस स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मेरे पास एक लुईस स्ट्रक्चर है। अब ये जो एक लुईस स्ट्रक्चर है, ये कैपेबल नहीं है इस कंपाउंड की, फिनोल की बिहेवियर प्रॉपर्टीज को बताने में। तो उसके लिए मुझे दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की जरूरत है। दो स्ट्रक्चर्स दो स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। उन स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 में बहुत आती है, एग्जाम में भी आती है, नीट में भी इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, इनको हम और क्या कहते हैं, अनदर नेम भी है इनका, दीज आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल फॉर्म या कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये भी कहते हैं। ये ना वो आपको एग्जाम में पूछा जाए कि डिटरमाइन द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोल, तो आप कंफ्यूज हो जाओ, हमें तो कैनोनिकल करवाया ही नहीं है, क्या होता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। अब जो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर एसटी पे छोड़ रही हूँ, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है कंप्लीटली क्या होती है, मनगढ़ंत होती है। हमने कोई निकाल के नहीं दिखा कि हाँ जी इसकी स्ट्रक्चर ये हो जाएगी वो हो जाएगी, ये कंप्लीटली क्या है, हाइपोथेटिकल है, मनगढ़ंत है कंप्लीटली, दीज आर हाइपोथेटिकल। लेकिन देयर इज अ कंडीशन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स अगर निकालनी है तो कंडीशन है क्या, वैलिड हो। वैलिड इन द सेंस कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, ये ना हो आप 5वां निकाल रहे हो, या कार्बन को आप 2 बॉन्ड्स में स्टेबल बना रहे हो, नहीं इसके ऊपर चार्ज आएगा, ये इसके ऊपर लोन पेयर आएगा, कोई भी एक चीज होगी, ठीक है। तो ऐसी वैलिड स्ट्रक्चर्स ही निकालनी है। वैलिड स्ट्रक्चर्स हो यानी कि इसके अंदर जो भी हमने वैलेंसी की बात करनी है, रिएक्टिविटी की बात करनी है, वो सब जेन्युइन हो। जो हमने रूल्स पढ़े हुए हैं इन सब के रिलेटेड, 9th क्लास से हम जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो रिएक्टिविटी के, जो वैलेंसी के, जो कंपाउंड फॉर्मेशन के रूल्स है, वो सब के सब ये फॉलो करती हूँ।
हाइपोथेटिकल का मतलब ये नहीं कि अपनी तरफ से कुछ भी करते रहे। ओके। और तब इसके अलावा हमारे पास ना एक टर्म आती है इसमें, रेजोनेंस हाइब्रिड। जब भी हम दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं यहाँ पर, जब भी हम दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, उसमें क्या एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है, उन सभी स्ट्रक्चर्स में एक एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है। वो जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है उसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। इसकी हम डेफिनेशन करेंगे, अच्छे से प्रॉपर डेफिनेशन करेंगे कि रेजोनेंस हाइब्रिड होता क्या है। इफ ए मॉलिक्यूल if a molecule can be assigned two or more structures, none of which is capable of describing all the known properties of a compound, all the known properties of a compound, then the actual structure is intermediate। वो क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है या रेजोनेंस होती है, इंटरमीडिएट, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, और रेजोनेंस हाइब्रिड। ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। अब इनमें होता क्या है, देखो हमारे पास ना जब हम रेजोनेंस कर रहे होते हैं बहुत तरह के सब्सटेंसेस आते हैं, उसमें हर हर एक में चार्ज, कभी चार्ज शेयर हो रहा है, या कभी बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो रहा है, कहीं पे लोन पेयर शिफ्ट हो रहा है, ऐसे हमारे पास कंडीशंस आती हैं। तो उनमें से हमें एक्चुअल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज के लिए क्या है, उसका रेजोनेंस हाइब्रिड निकला होता है। अब देखिए जो रेजोनेंस हाइब्रिड हमारे पास होता है, ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है जिसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट होती है, इट इज द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड की लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर होती है, इसके साथ साथ क्या होता है, मोस्ट स्टेबल भी होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल होती है देन एज कम्पेयर टू दी अदर स्ट्रक्चर्स। कुछ स्ट्रक्चर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पांच पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, किसी को याद नहीं करना, कोई स्ट्रक्चर नहीं याद करनी, याद अपने आप वैसे भी होने लग जाएंगे जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, रेजोनेंस हर एक चीज में पॉसिबल नहीं है, जैसे हाइपर कंजुगेशन हर एक में पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हर एक में पॉसिबल, वैसे ही रेजोनेंस के भी रूल्स होते हैं। तो कुछ ही कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, उनमें हम जब रेजोनेंस हाइब्रिड निकालते हैं, तो वो भी आपको स्ट्रक्चर करवाऊंगी, चलो रेजोनेंस हाइब्रिड जो करवाना है, जो रेजोनेंस है सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स के ऊपर पॉसिबल होगी जो हम करेंगे, उनका एक प्रॉपर फॉर्मूला याद करेंगे, पहले वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि उस मॉलिक्यूल के ऊपर वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं, रेजोनेंस हो पाएगी कि नहीं। ठीक है, अब मेरे पास मान लीजिए कंपाउंड है CO3 नेगेटिव। अब हम एक बार रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में देखते हैं। मेरे पास कंपाउंड है CO3 नेगेटिव, इसकी मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स निकाले। सबसे पहले CO3 नेगेटिव बनाएंगे कैसे, कार्बन सेंटर पे होगा, उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे। अब कार्बन चार बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बन पूरे होंगे। ऑक्सीजन के ऊपर दो नेगेटिव चार्जेस है, एक ऑक्सीजन के ऊपर टू नेगेटिव लिखने के बजाय जिनके पास सिंगल सिंगल बॉन्ड है उनके ऊपर लिख देती हूँ। ऑब्वियसली इनका एक बॉन्ड बन रहा है कार्बन के साथ, तो दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने ले रखा है, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब अगर मैंने इसकी रेजोनेंस करनी है शो, तो क्या हो सकता है बेटा, ये नेगेटिव इधर आ सकता है और ये बॉन्ड पेयर इधर आ सकता है। बिल्कुल, क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर इधर आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा। तो CO नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O नेगेटिव, एक और स्ट्रक्चर बन जाएगी। क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड पेयर इधर चला जाएगा और इसका नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर O नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर O नेगेटिव। तो मेरे पास तीन स्ट्रक्चर्स आ गई है, 1 2
3। पर अब तीनों में से एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सी है, ये हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? जो रियल स्ट्रक्चर है वो कैसे निकालेंगे? जब इस तरह के हमारे पास कंपाउंड्स आ जाए, उनकी हम रेजोनेंस हाइब्रिड की मदद से क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर निकालते हैं। ठीक है, इनमें थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ का भी ध्यान देना होता है रेजोनेंस में। बॉन्ड लेंथ का कैसे ध्यान देना होता है? हमें पता है जो सिंगल बॉन्ड होता है उसके बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है किससे, डबल बॉन्ड से। और उस सबसे ज्यादा उससे कम होती है ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी सिंगल बॉन्ड की और सबसे कम होगी बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड की। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक्स, इसको ले लो, इसको वाई ले लो, इसको जेड ले लो। यहाँ पर एक्स ज्यादा है, अगर मैं एक्स की पोजीशन चेंज ना करूँ तो अब यहाँ पर वाई ज्यादा होगी। वही मैंने पोजीशन चेंज की, अब यहाँ पर सॉरी जेड की कम होगी। पहले एक्स की कम थी, सेकंड स्ट्रक्चर में वाई की बॉन्ड लेंथ कम है, थर्ड स्ट्रक्चर में जेड की बॉन्ड लेंथ कम है। तो क्या ऐसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं। तो उसके लिए हमें एक्चुअल स्ट्रक्चर का पता होना जरूरी है। क्या कारण होता है? एक तो ऑब्वियसली फ्रॉम द लेबोरेटरी पर्पस या फ्रॉम द टीचिंग पर्पस या बच्चों को पढ़ाने के लिए, या आप कह लो कुछ नया बनाना है, कुछ इन्वेंशन करनी हो, तो हम बना रहे थे CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, तो मैंने 3 स्ट्रक्चर्स बना दी थी। अब देखो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, किस किस पे, इस ऑक्सीजन पे और इस ऑक्सीजन पे। क्यों? क्योंकि इनका सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाई थी, सेकंड स्ट्रक्चर क्या थी, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया था, यहाँ पर सिंगल और यहाँ पर सिंगल, तो चार्ज भी जो है हमारा शिफ्ट हो गया था। ये भी ध्यान देना है कि हमारा चार्ज भी शिफ्ट हो रहा है, सिर्फ बॉन्ड्स ही शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, हमारा चार्ज भी शिफ्ट हो रहा है। तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए हमें जानना जरूरी है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर है क्या इसकी। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये हर एक का नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी आपको आना चाहिए कि रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना कैसे है, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बॉन्ड लेंथ ये थी एक्स, ये थी वाई और ये थी जेड। इसमें एक्स की कम है, इसमें वाई की कम है और इसमें थर्ड वाले में जेड की कम है। पर कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसके अकॉर्डिंग क्या है, सभी की तो बॉन्ड लेंथ एक जैसे होनी चाहिए रेजोनेंस के अकॉर्डिंग, और रेजोनेंस हाइब्रिड के अकॉर्डिंग सभी की जो बॉन्ड लेंथ है सेम होनी चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, मेरे पास 2 नेगेटिव चार्ज है, उनको मैंने 3 कार्बन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 नेगेटिव, सॉरी 3 कार्बन बोल रही हूँ, 3 ऑक्सीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 ऑक्सीजन है ना मेरे पास, चार्ज 2 है, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज हर एक ऑक्सीजन पे आ रहा है। पहली पे भी आ गया, दूसरी की पे भी आ गया, फिर ये तीसरी पे भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे तीसरी पे भी आ रहा है। तो ये तो हर जगह पे जा रहा है नेगेटिव चार्ज। अगर ये होता कि जो ये वाली ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं, जितने मुझे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना लो, फिर तो ये नेगेटिव चार्ज 2 के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट होता, 2 में ही बांटते। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज तो तीनों ही कार्बन, सॉरी तीनों ही ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है। अब तो मुश्किल खड़ी होगी। दैट मीन्स इसको जब हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड तो बना देंगे सबके ऊपर, सिग्मा बॉन्ड बना देंगे, लेकिन अब तीनों के ऊपर मुझे चार्ज शो करना पड़ेगा और एक पार्शियल बॉन्ड बनाना पड़ेगा सभी के साथ। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड तीनों स्ट्रक्चर्स में तीनों ऑक्सीजन पे आया, पहले इस पे आया, फिर इस पे आया है, फिर इस पे आया है। पहले वाले में एक्स था डबल बॉन्ड, दूसरे वाले में वाई था डबल बॉन्ड, तीसरे वाले में जेड था डबल बॉन्ड। दैट मीन्स तीनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का बिहेवियर एग्जिबिट कर रही हैं और तीनों ऑक्सीजन कोई ना कोई चार्ज कैरी कर रही हैं। उसी कारण हम इस चार्ज को 3 ऑक्सीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इससे हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। ठीक है, अब समझ में आया? अब देखो, अब 3 ऑक्सीजन में मुझे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं -2/3 ले सकती हूँ तीनों के ऊपर। तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास वही चीज आएगी जो आपके पास पहले थी। तो यहाँ पर -2/3, यहाँ पर -2/3, यहाँ पर -2/3। एक इजी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको एग्जांपल मुश्किल लग रही है, एक हम इजी एग्जांपल ले लेते हैं। वो एग्जांपल लेंगे ओजोन की।
बनेगा ऐसे ही। ओजोन में क्या होगा, ओजोन मॉलिक्यूल का सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है O3। अब तीन ऑक्सीजन है, तीनों में डबल बॉन्डिंग तो होगी नहीं, सीधी सी बात है। एक ऑक्सीजन कोई ना कोई चार्ज कैरी करेगी, मानो वो ये कर रही है। अब देखो ये ऑक्सीजन अब तीन बॉन्ड बना रही है, तो ये प्लस कैरी कर रही है। ये ऑक्सीजन सिर्फ एक बॉन्ड बना रही है, तब ये माइनस कैरी कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ है एक्स और वाई। अब अगर मेरी इसकी रेजोनेंस बनानी हो तो क्या बनेगी, रेजोनेंस बनानी हो तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ये चीज हो सकती है कि इसने बॉन्ड इधर शेयर शेयर कर दिया इस, आल्सो रिमेम्बर रेजोनेंस में क्या होगा, रेजोनेंस में क्या होगा, अगर हम बॉन्ड पेयर शेयर कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर अगर शेयर करें सिर्फ पाई बॉन्ड करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिग्मा को हमने हाथ नहीं लगाना, कुछ मर्जी हो जाए, सिग्मा नहीं छेड़ना, ये रूल है रेजोनेंस का। ठीक है, अब यहाँ पर जब यहाँ पर पाई बॉन्ड इधर आ चुका है, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्डिंग हो जाएगी और इसके ऊपर चार्ज खत्म हो जाएगा। सिंस इसमें से चार्ज ले लिया गया है, पाई इलेक्ट्रॉन्स ले लिए गए हैं, इधर भेज दिए गए हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या थी, एक्स की बॉन्ड लेंथ कम थी वाई से, इसमें एक्स वाई, वाई की बॉन्ड लेंथ कम है एक्स से, वाई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है देन डबल बॉन्ड, पता ही है हमें। तो अब एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें, तो जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, कोई भी कंपाउंड हो, तीनों में सेम होती है, इक्वल होती है। एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, दैट बॉन्ड लेंथ ऑफ अ कंपाउंड ऑफ ऑल द एटम्स इन ए कंपाउंड आर इक्वल, ये याद रखना है। तो इस चीज को रेजोनेंस प्रूव कर देती है विद द हेल्प ऑफ अ रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जब मुझे यहाँ पर बनाना है, तो सिग्मा बॉन्ड तो तब तीनों पे आ रहा है ना। अब एक चीज देखो, ओ के ऊपर प्लस चार्ज कहीं नहीं गया, ये ऐसे ही पड़ा है। ओ का प्लस चार्ज नहीं गया कहीं पे भी, माइनस चार्ज गया है, पहले इसके ऊपर था अब इसके ऊपर आ गया, है ना। तो किसी एक के पास माइनस चार्ज नहीं हो रहा, दोनों ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज हो रहा है। इसमें तीनों ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा था ना, इसमें सिर्फ दो के ऊपर जा रहा है। तो एक चार्ज है ना, एक है, इसको दो के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हाफ हाफ हो जाएगा, आधा आधा दोनों को मिलके एक ही बनेगा, दोनों के ऊपर हाफ चार्ज हो रहा है। अब पार्शियल बॉन्ड ऐसे बनेगा इनके बीच में, क्योंकि डबल बॉन्ड दोनों के बीच में आ रहा था, पहले यहाँ पर था और फिर यहाँ पर, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड बन रहे हैं, पार्शियल पाई बॉन्ड। ठीक है, और इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर एक्स वाई की इक्वल है, और यहाँ पर एक्स वाई जेड था ना, यहाँ पर तीनों बॉन्ड लेंथ आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज जो एक्सपेरिमेंटली हमने जो प्रूव करना था, वो हम रेजोनेंस की हेल्प से प्रूव कर पाते हैं, चाहे थोड़ी सी हाइपोथेटिकल चीजें लेते हैं, बट स्टिल हमें मिल जाता है। अब कुछ रूल्स करते हैं, रूल्स किसके करने हैं, रेजोनेंस के कि कौन कौन से कंपाउंड्स एग्जिबिट करते हैं रेजोनेंस को। ठीक है, कंपाउंड्स दैट आर अलाउड टू एग्जिबिट रेजोनेंस। रूल्स किसके लिए, वो कंपाउंड्स जो कि अलाउड है कि वो रेजोनेंस कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज हमारे पास क्या है, रेजोनेंस के अंदर ना डबल बॉन्ड का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी कि हमारे पास बेसिकली अल्कीन्स आते हैं, डबल बॉन्ड होना जरूरी है। ट्रिपल बॉन्ड कुछ रेयर केसेस में हम ले लेते हैं, वो भी आपको 11 में नहीं करेंगे, वैसे 12th में भी कोई केस ही शायद ही आएगा ट्रिपल बॉन्ड में, क्योंकि होता ही नहीं है रेजोनेंस से, डबल बॉन्ड ही हम ज्यादा देते हैं। तो मेरे पास कोई भी कंपाउंड है ए, उसका डबल बॉन्ड है बी के साथ, और बी का डबल बॉन्ड है, सॉरी सिंगल बॉन्ड है सी के साथ। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसमें क्या कंडीशन है, सी वुड कैरी अ लोन पेयर। कंडीशन क्या है इसमें, सी वुड कैरी अ लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड हो सकता है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, तो ये रूल हो गया। सेकेंड रूल क्या है,
सेकेंड रूल है ए डबल बॉन्ड बी सेम सिंगल बॉन्ड सी, बट सी क्या है, कोई भी एटम हो, ठीक है, चाहे इसको एक्स ले लो, चलो सी मत लो, एक्स ले लो, क्योंकि फिर वो कार्बन के साथ आप मिक्स कर दोगे। एक्स ले लो, ए बी एक्स, एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पर क्या है, कोई ना कोई एनायन होना चाहिए, कार्बन आयन भी हो जाएगा, अनायन भी हो जाएगा, कोई भी चलेगा, कार्बन आयन और अनायन। फिर है बी सी, डबल सिंगल लोन, डबल सिंगल अनायन, ऐसे याद करना है। फिर डबल सिंगल यहाँ पर पॉजिटिव, दैट मीन्स, फिर मैंने एक्स ले लिया गलती से, यहाँ पर आएगा कटायन, कटायन या कार्बो कटायन, कोई भी एक चीज हो सकती है। कटायन मतलब ये भी हो सकता है, यहाँ पर पॉजिटिव ओ पॉजिटिव भी हो सकता है, एन पॉजिटिव भी हो सकता है, यहाँ पर ओ नेगेटिव, एन नेगेटिव, सी पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कार्बन में भी चलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव में भी चलेगा, कोई भी हमारे पास कंपाउंड हो सकता है या एटम हो सकता है। फोर्थ रूल में क्या है, सेम डबल सिंगल, डबल सिंगल, बट जो यहाँ पर एक्स आएगा इसके ऊपर क्या होगा, फ्री रेडिकल होगा, फ्री रेडिकल। याद रखना, जब किसी कंपाउंड के ऊपर एक शो कर रहे हैं तो वो फ्री रेडिकल होता है। अभी कई बार हम भूल जाते हैं, अगर दो शो कर रहे हैं, दो डॉट शो कर रहे हैं, दो क्रॉस शो कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, लोन पेयर है। दो डॉट या दो क्रॉस का मतलब क्या होता है, लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स फ्री पड़े हैं उसकी वैलेंस शेल में, ठीक है, ये होता है लोन पेयर। फिफ्थ रूल पे आते हैं, फिफ्थ रूल थोड़ा डिफरेंट है, ए डबल, बी सिंगल, सी डबल, डी। क्या है ये, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। क्या है ये, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। याद रखना, रेजोनेंस कहाँ पे नहीं होगी, रेजोनेंस यहाँ पे नहीं होगी, सॉरी, इसमें रेजोनेंस नहीं होने वाली। रेजोनेंस तभी होगी अगर मेरे पास सी 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 ऐसे है, ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे चल रहा है, तभी रेजोनेंस होनी है। बेस्ट एग्जांपल है इसकी बेंजीन, बेंजीन में रेजोनेंस होगी होगी, क्योंकि इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर सिंगल आ गया, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, इसमें तो पक्का ही पक्का हो रही है। बेंजीन सबसे ज्यादा रेजोनेंस को शो करने वाला कंपाउंड है, ठीक है, तो इसमें तो होनी ही होनी है। सिक्स क्या है, अगर मेरे पास ए के क्या है, वेकेंट है, वेकेंट कोई भी ऑर्बिटल है, बी के पास कोई लोन पेयर है, ए हैव वेकेंट ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल हो सकता है, एस ऑर्बिटल वेकेंट हो सकते हैं, पी हो सकता है, डी हो सकता है, ठीक है, और जो बी है उसके पास क्या है, लोन पेयर है, कैरीज अ लोन पेयर, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तब रेजोनेंस होगी। सेवंथ रूल, सेवंथ रूल क्या है, ऑल द एटम्स, ऑल द एटम्स मस्ट बी इन वन और सेम प्लेन, एक ही प्लेन में हो, और वो सभी के सभी एक में है, तो दैट मीन सेम प्लेन में कह रही हो, ये ना हो कोई एक्स एक्सिस में जा रहा है, कोई जेड एक्सिस में जा रहा है, कहीं पे जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या है हमारे पास, तब क्या नहीं होता, तब हमारे पास रेजोनेंस नहीं होती। अब इन सभी रूल्स को हम फॉलो करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी, आपको आपसे पूछूंगी कि किस किस के ऊपर रेजोनेंस हो रही है, तो अब इन चीजों को नो डाउट याद करना पड़ेगा। रूल्स तो याद करने के लिए होते हैं, और कोई कारण नहीं होता रूल्स का, रूल्स के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ता है कि हाँ जी अब इसको याद करना पड़ेगा, बट एक चीज है, अगर रूल्स याद हो जाएंगे तो रेजोनेंस आने लग जाएगी, वरना रेजोनेंस को आप रट्टे लगाते रह जाओगे, स्टिल आपके क्वेश्चंस गलत होंगे, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। चलो, अब यहाँ पर मेरे पास है फर्स्ट रूल, कि ए के पास डबल बॉन्ड है, बी के पास सिंगल बॉन्ड, बी और एक्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है और ऊपर लोन पेयर है,
तो ऐसे में जो रेजोनेंस होगी वो कैसे होगी, ऐसे में क्या होगा, जो लोन पेयर है, जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, और जो बॉन्ड पेयर है वो उसी वक्त साइमल्टेनियसली नॉन पेयर में कन्वर्ट होगा उसी वक्त, क्योंकि हमारे पास इस तरह से हम डबल नहीं रख सकते, नो। तो बॉन्ड पेयर जो है कन्वर्ट हो जाएगा लोन पेयर में, एंड लोन पेयर जो है कन्वर्ट हो जाएगा बॉन्ड पेयर में। इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो जैसे ही मेरे पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ, बी और एक्स के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, बी और एक्स के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। अब इसने क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। भाई दानी बन रहा है, पहले ये स्टेबल था ना, पहले स्टेबल था, लेकिन जैसे इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, लोन पेयर दे दिए, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये जो बॉन्ड पेयर है ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया इधर, तो इट मीन्स कौन सा बॉन्ड जाएगा, पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड जाएगा, पाई बॉन्ड, और पाई इलेक्ट्रॉन से शिफ्ट होंगे। जब इसने कैरी कर लिया चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर लिए ए ने, तो ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड, सॉरी लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। जब किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, इट मींस वही होता है कि उसके ऊपर लोन पेयर आ चुके हैं, ठीक है, ये चीज होती है। तो इस तरह से मेरे पास ये रेजोनेंस होगी यहाँ पर। इसके एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, एग्जाम्पल हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CHO, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ओ नहीं लेते यहाँ पर, कोई ऐसा ही एटम लेते हैं जिसको, या तो हम यहाँ पर करें NH3 कर लो, जिसके 3 पूरे हो जाएंगे, NH3 और N के ऊपर के लोन पेयर पड़ा है, ठीक है। लोन पेयर इधर चला जाएगा, लोन पेयर इधर चला जाएगा, तो क्या आएगा, रेजोनेंस के बीच में हमेशा ऐसे डबल हेडेड एरो आती है, जैसे हमने हाइपर कंजुगेशन में किया था, ठीक है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये इधर से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, सिंगल CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, N क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, प्लस H3, ठीक है। सेकेंड वाले में देखते हैं, सेकेंड रूल में क्या होगा, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, एक तरह से लोन पेयर है, सेम रूल यहाँ पे फॉलो होगा, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर, सेम चीज। तो ए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बी यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है डबल बॉन्ड एक्स, और इसके ऊपर प्लस चार्ज, सेम इसी जैसा है, दोनों कुछ हद तक सेम होते हैं, काफी हद तक, ठीक है। तो सेम आप इसके एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दो, ठीक है। बस इसमें ये हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज नहीं आएगा कोई, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। ले लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पर है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड कुछ भी ले लेते हैं, CH3, ये ले लेते हैं, CH3 लेंगे तो पूरा हो गया, तो 3 को हटा देते हैं, CH2 कर लेते हैं ताकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, फिर नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा और यहाँ पर ये इधर आ जाएगा, CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया इधर, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर चार्ज खत्म हो जाएगा, मतलब कि एक्स वाले लास्ट वाले के ऊपर चार्ज खत्म हो जाएगा। थर्ड वाले में देखते, थर्ड में है हमारे पास कटायन। कैटायन के केस में क्या होगा, कैटायन के केस में पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली, अगेन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है ताकि डबल बॉन्ड हो जाए, है ना, और ये वाला चार्ज इधर बॉन्ड के इधर चला जाएगा ताकि ऊपर हमारे पास चार्ज आ जाए, ओके। इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको करने का एक और तरीका है समझने का, कि इसने जो है अपने बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया, ए ने अपना बॉन्ड बी वाली साइड, बी और एक्स के बीच में शिफ्ट कर दिया, यानी कि बॉन्ड पेयर की तरफ, बॉन्ड पेयर ही बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब ए अपना बॉन्ड इधर दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, पाई इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा बी, यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। अब सिंस ये अपने बॉन्ड्स कंप्लीट कर पा रहा है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। सेम ये वाले एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर पॉजिटिव है अब यहाँ पर अब पॉजिटिव है, तो ये बॉन्ड जब इधर चला जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा CH2
सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसने बॉन्ड को दे दिया इधर CH2, बस। इसमें नेगेटिव चार्ज फर्स्ट में शिफ्ट हो जाता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इस चीज से आप इसको याद रख सकते हो। फोर्थ वाले में देखते हैं, फोर्थ वाले में फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में क्या होता है, बॉन्ड इस तरह से बीच में टूटता है, याद है हाइपर कंजुगेशन में बॉन्ड बीच में से टूटेगा, वाई और जेड के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है, फ्री रेडिकल के कारण। तो ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्यों, सिग्मा बॉन्ड है भाई, पाई बॉन्ड तोड़ना है, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगी ना इसमें, होमोलिटिक चलेगा। तो ये वाला पाई बॉन्ड हमारे पास टूटेगा, और वो पाई बॉन्ड टूट के किधर जाएगा, जो यहाँ पर से आधा एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन से बना है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन जब ए के पास जाएगा तो ए के ऊपर तो फ्री रेडिकल आ गया, फालतू का इलेक्ट्रॉन आ गया बी। फिर एक बॉन्ड टूट के इधर आ गया, इस इलेक्ट्रॉन के पास आ गया, एक इधर इलेक्ट्रॉन पड़ा, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये थ्योरी है, पता चले बॉन्ड को बीच में से तोड़ा, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग जगह पे भेज दिया। ये वाला इलेक्ट्रॉन पास वाले एटम ए के पास चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी के पास गया, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया एक्स के पास ऑलरेडी, दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा पाई बॉन्ड। ये थ्योरी है इसकी, ये है होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। सेम एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा समझना इजी हो जाता है। इसके ऊपर फ्री रेडिकल है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जिसके कारण बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर से टूट के ये इधर गया, ये इसके पास गया। जब ये इसके पास जाएगा CH2 के पास, यहाँ पर बॉन्ड का वो फ्री रेडिकल हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिग्मा रह गया CH, इसके पास एक फ्री रेडिकल था, इधर भी एक फ्री रेडिकल था, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है। फिफ्थ वाले पे आते हैं। फिफ्थ में ऑल्टरनेट डबल बॉन्डिंग। ऑल्टरनेट डबल बॉन्डिंग जब भी होगी, पहले वाला बॉन्ड सिंगल के पास रहेगा, जो अगला बॉन्ड है वो लोन पेयर बनाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो रहा है, बॉन्ड पेयर पे शिफ्ट हो रहा है, ये पूरा का पूरे पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, जो बॉन्ड पेयर है वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो रहा है। ये बॉन्ड था, ये ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन जाके लोन पेयर बना देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ऑब्वियसली लोन पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे तो सिंगल रह गया, यहाँ पे बीच में डबल आ गया, यहाँ पे फिर सिंगल आ गया। तो अब यहाँ पर ऑल्टरनेट डबल बॉन्डिंग से ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्डिंग में हो जाता है। अब ये अपना बॉन्ड इसको दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इसको एक बॉन्ड मिल रहा है यहाँ से जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। फिफ्थ में क्या होगा, ऑल्टरनेट डबल बॉन्डिंग से ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, बॉन्ड पेयर में चला गया, और बॉन्ड पेयर ये वाला लोन पेयर में चला गया, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एरर लो ओ, ठीक है। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, CH2 इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब लास्ट पे आते हैं, जिसमें A हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल लेके बैठा है, B के लोन पेयर लेके बैठा है, इस तरह से। अब ऐसे केस में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, देखो A के पास खाली एक ऑर्बिटल पड़ा है, B के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, तो क्या करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज दिया, दोनों साइड एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। जब दोनों साइड एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या बनाएंगे वो, बॉन्ड, तो डबल बॉन्डिंग हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। मेरे पास है BH2OH, बोरोन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। इसमें ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसके हाइब्रिडाइजेशन का, हर एक मॉलिक्यूल की, किसमें ये चीज हो रही है किसमें नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर वेकेंट है, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, फ्री रेडिकल जैसे दोनों में क्या बनेगी, बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रक्चर्स बनाती हूँ, यू विल टेल मी कि किन किन के बीच में बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इन द सेंस रेजोनेंस पॉसिबल है, किन के बीच में रेजोनेंस पॉसिबल है और किन के बीच में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। डिटरमाइन द कंपाउंड्स दैट एग्जिबिट रेजोनेंस। ये खुद आप करोगे, आपको रूल्स दे दिए गए हैं, रूल्स देखोगे,
किस में कौन सा रूल लग रहा है, जिसमें वो रूल नहीं लग रहा उसके ऊपर रेजोनेंस नहीं होगी। ठीक है, ये है मेरे पास, नोट डाउन कर लो कंपाउंड साथ के साथ। अगर नोट डाउन नहीं करने तो स्क्रीनशॉट लेके मुझे बताओ किसमें रेजोनेंस होगी किसमें नहीं होगी। हम्म, ठीक है, एक आप कंपाउंड ले लो, ये वाला। ठीक है, 6 कंपाउंड्स हैं। 1 मिनट लो, रूल्स को देखो और बताओ मुझे रेजोनेंस हो पा रही है कि नहीं। ठीक है, तो एक बार आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट वाले में डबल सिंगल सिंगल हो रही है, डबल सिंगल सिंगल, तो नो। सेकंड वाले में देखते हैं, सेकंड वाले में देखिए यहाँ पे सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल। अगर होती है डबल सिंगल डबल तब तो रेजोनेंस होती है यहाँ पे डबल सिंगल सिंगल डबल है तो नहीं होगी इसमें। इस वाले को देखो, इस वाले में हो रही है, हाँ जी हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे ले लो ए, यहाँ पे ले लो बी, यहाँ पे ले लो एक्स, ए डबल बॉन्ड बी, एक्स के ऊपर अनायन, तो हो रही है थर्ड में। फिर डबल सिंगल डबल बिल्कुल हो रही है, फिर डबल सिंगल फ्री रेडिकल ए बी, एक्स का फ्री रेडिकल यस हो रही है।